अब जब आप एक लॉयर अप्रोच करते हैं, तो जो पहला स्टेप लॉयर को लेना चाहिए, किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक परचेज़र ने, एक क्लाइंट ने आपकी पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दी है, वो ये है कि एक लीगल नोटिस इश्यू कर देना चाहिए। वो जो लीगल नोटिस है, वो लीगल नोटिस ड्यूली ऑथराइज़्ड बाय यू होना चाहिए। उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि आपने उस लॉयर को ऑथराइज़ किया है इस लीगल नोटिस को इश्यू करने के लिए, और वो जो लीगल नोटिस है वो आपके बिहाफ़ पे इश्यू किया जा रहा है। उस लीगल नोटिस के अंदर समरी ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए फ्रॉम द डे ऑफ ऑर्डर टिल जब वो पेमेंट ड्यू हुई है, टिल टुडे जिस दिन आप लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं तब तक की सारी समरी होनी चाहिए। उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन मेंशन होना चाहिए जिसके अंदर जो क्लाइंट हैं, जो परचेज़र हैं, जो डिफ़ॉल्टर हैं, वो उस अमाउंट को सेटल करें। इसके अंदर आप कॉम्पेंसेशन डालते हैं तो वो बेनिफिशियल रहता है इंटरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से। इसके अंदर लेकिन जो भी अमाउंट आपने रिकवर करनी है, वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन के अंदर 7 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। एंड अगर जो डिफ़ॉल्टर हैं, वो 7 डेज़, 15 डेज़ या 30 डेज़ जो भी आपने टाइम लिमिटेशन इस लीगल नोटिस में मेंशन किया है, अगर वो उस टाइम तक ये पेमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देते हैं या उनकी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उस टाइम पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इट विल लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में सिविल केसेस भी आते हैं, क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, और स्पेसिफिकली आप सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस लीगल नोटिस में मेंशन भी कर सकते हैं।